तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेखा गुप्ता आज दोपहर करीब 12 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी। दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता। रामलीला मैदान में होगा ये भव्य समारोह, जहां पे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। दिल्ली को 27 साल बाद मिलने वाला है बीजेपी का सीएम। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और 25 अपडेट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के 6 विधायकों को दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। संभावित मंत्रियों के तौर पर लिए जा रहे हैं प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम। कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्रराज को भी मिल सकता है चांस। भव्य होगा दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उद्योगपतियों, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स और साधु संतों समेत आम लोगों को भी न्योता। संघ की करीबी मानी जाती हैं शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता। 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ से चुनावी राजनीति शुरू की। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से जीता था पार्षद का चुनाव। अब बनेंगी दिल्ली में बीजेपी की 4थी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरा करना पहली प्राथमिकता। एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में किया शीश महल के नाम से मशहूर केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास को म्यूजियम बनाने का वादा। हरियाणा के जींद में रेखा गुप्ता के पैतृक गांव नंदगढ़ में जश्न का माहौल। गांव की बेटी को दिल्ली का सीएम चुने जाने की खुशी में लोगों ने ढोल बजाए और आतिशबाजी की। 1974 में ही जींद से दिल्ली चला आया था रेखा का परिवार। हाईकोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में आते हैं या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। लोकपाल ने किया था 2 हाईकोर्ट जजों के खिलाफ करप्शन की शिकायत पर सुनवाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ले लिया संज्ञान। मुद्दा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पार्वती को बड़ी राहत। लोकायुक्त पुलिस को नहीं मिले भ्रष्टाचार के सबूत। हाईकोर्ट में दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में पहाड़ियों पर लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। मुंब्रा इलाके में भड़कती लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने झोंकी ताकत। फिलहाल काबू में दिख रहे हैं हालात। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में एक बार फिर उतरे खान सर। पटना के गर्दनी बाग में चल रहे प्रदर्शन में हुए शामिल। बीपीएससी मेंस की तारीख के ऐलान को बताया सरकार का घटिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के जंगलों में लगी भीषण आग। समय रहते आग को बुझाने की कोशिश जारी। आग से लोगों को भी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के बनिहाल में रिहायशी इलाके में लगी आग। कई घर खाक, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड ने शुरू की आग लगने की वजह की जांच। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 12th एवेन्यू में पालतू कुत्ते के चलते विवाद हो गया। बिना सेफ्टी गियर कुत्ते को लिफ्ट में चढ़ाने से रोकने पर महिला ने 8 साल के मासूम की पिटाई की। रेजिडेंट्स के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ में झपटमारी के आरोपी लुकमान को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए भेजा अस्पताल। 5 फरवरी को वृंदावन इलाके में महिला से छीनी गई थी चेन, वो बरामद हुई। आगरा में बाइक और स्कूटी के बीच जानलेवा टक्कर। हरी पर्वत इलाके में हुए हादसे में स्कूटी सवार 2 भाइयों में से एक की मौत। एक्सीडेंट में घायल हुए 2 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। रामनगरी जाने वाले श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से भी कर सकेंगे अयोध्या दर्शन। 8 मिनट की हवाई यात्रा में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू तट से गुजरेगा हेलीकॉप्टर। हर यात्री को चुकाने होंगे 4130 रुपए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी पहुंचने वालों में प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे भक्तों की बड़ी संख्या। महाशिवरात्रि पर टूट सकता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनों का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के मैहर में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में दंपति और उनकी बेटी की मौत, 2 अन्य लोग घायल। पीड़ित परिवार महाकुंभ से अपने घर मुंबई लौट रहा था। केरल के मुन्नार में बड़ा हादसा। बस पलटने से नागरकोइल की 2 छात्राओं वेनिका और आतिका की मौके पर मौत। मुन्नार के टाटा जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हादसे में घायल 15 मुसाफिर। कोलकाता में एक ही परिवार की 2 महिलाओं और एक लड़की की अपने ही घर में मिली लाश। परिवार के बाकी 3 लोग जिस कार में थे सवार वो मेट्रो के खंभे से टकराई। पुलिस ने सामूहिक आत्महत्या के एंगल से शुरू की जांच। हैदराबाद के अंबरपेट में सदियों पुरानी झील के दोबारा जिंदा होने की उम्मीद जगी है। शहर को पानी संकट से बचाने के लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हाइड्रा प्रोजेक्ट के तहत कराई गई खुदाई के दौरान मिली है ये झील। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात मेहताब शमीम पिल्ला गैंग का किया भंडाफोड़। मामले में गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। कार चोरी में इस्तेमाल होने वाली हाईटेक मशीन बरामद। 4 चोरी की कारें भी बरामद।
KIIT छात्रा की मौत के मामले में ओडिशा सरकार की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कॉलेज का दौरा किया। 3 सदस्यीय पैनल कर रहा है जांच। रविवार को बीटेक के एक छात्र ने आत्महत्या की थी। असम के दीमा हसाऊ जिले में हुए कोयला खदान हादसे के 45 दिन बाद मिली 5 लापता मजदूरों की लाशें। उमरांगसू की रेड होल माइन में पानी भरने से हुआ था हादसा। कुल 9 मजदूर हुए थे लापता। पहले मिल चुकी थी इनमें से 4 मजदूरों की लाश। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी द्वीप तस्मानिया के सुदूर समुद्र तट पर 150 से ज्यादा डॉल्फिन फंसी। इनमें से दर्जनों डॉल्फिन मर चुकी हैं, जबकि बाकियों को बचाने की कोशिश जारी है।